इसके साथ क्लच भी खोल दिया जाता है और क्लच बूस्टर भी खोल दिया जाता है और तो मास्टर सिलेंडर ये भी खोल दिया जाता है। इसकी वजह से ये फुल क्लच छोड़ा है तो आगे गई है। कुछ कहते थे सिलेंडर खराब है, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। धक्का मारता है, जैसे मैं खींचता हूँ ये उल्टा आगे दबता है, तो इस मसले की वजह से क्लच भी खत्म हो जाता है बाज़ दफ़ा बिल्कुल, और गाड़ी भी जोर नहीं मारती और डीजल भी ज़्यादा खाती है। सही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। मज़ा आ गया कामदार। जी ये पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो ये वीडियो आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको दिखाएंगे हीनो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हीनो गाड़ी हो उसमें ऐसा मसला हो सकता है, जो भी गाड़ी हो उसमें ऐसा मसला हो सकता है। जैसे कि इसमें फ़ॉल्ट हो चुका है, इसका मैं आपको फ़ॉल्ट बता दूं कि इसका फ़ॉल्ट क्या हो चुका है कि क्लच इनका बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। एक तो क्लच सख्त हो गया है, एक जो है बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है कि ये गियर लगा के, जैसे खड़ी गाड़ी को गियर लगाते हैं, गियर लगा के क्लच जैसे ही छोड़ते हैं तो क्लच फुल छोड़ने पे गाड़ी आगे जा रही है। ठीक है, तो क्लच फुल छोड़ने पे गाड़ी आगे जा रही है, एक तो ये मसला हो रहा है। दूसरा ये है गाड़ी बहुत ज़्यादा शोर कर रही है, जैसे कि ये टॉप गियर में जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं तो गाड़ी शोर कर रही है। जैसे कि आपको पता है कि गाड़ी जब शोर करती है, समझ सकते हैं आप, गाड़ी आगे ज़्यादा नहीं जा रही है, इंजन ज़्यादा शोर कर रहा होता है, तो गाड़ी आगे ज़्यादा नहीं जा रही होती है, इसीलिए ज़्यादा शोर कर रही होती है। जैसे कि आपको पता है जब गाड़ी शोर कर रही होती है और क्लच फुल ऊपर काम कर रहा होता है तो उसकी वजह से गाड़ी डीजल भी ज़्यादा खाती है। तो हालांकि इनके साथ जो ये मसला हुआ है तो इसके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि है छोटा सा मसला है, 5 मिनट में भी हम सेट कर सकते थे, मगर मैंने कहा चलो वीडियो एक बनाई जाए, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है वीडियो बनाने पे, बाकी मेरा काम 5 मिनट में भी हो सकता था। और इसके साथ अलग अलग से मसले हो जाते हैं। क्लच प्लेट के जो लेदर हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो सकते थे, और इसके साथ गाड़ी डीजल भी ज़्यादा खाती है। और इसके साथ जो फेस होता है क्लच प्लेट की तरफ से, प्रेशर प्लेट का जो फेस है वो भी फॉल्टेड हो जाना था। इसके साथ अलग अलग से और मसले हो सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि डीज़ल कितना महंगा है, डीज़ल बहुत ज़्यादा ज़ाया होना था एक छोटे से मसले की वजह से। तो ये मैं मैकेनिक, जो मेरे देखने वाले हैं मैकेनिक भाई, उनको भी बताना चाहता हूँ कि ये मसला कभी भी आप ऐसे ना छोड़ा करें। हालांकि उनकी वजह से एक छोटा सा मसला आया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा लड़के जो हैं वो काम करते हैं तो उनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता ये मैकेनिक ने किसी ने किया होगा, शायद इन गाड़ी वालों ने भी शायद थोड़ी सी सेटिंग छेड़ी हो, ये भी हो सकता है। ये परफेक्ट नहीं कह सकता, बहरहाल जिसने भी किया है उससे थोड़ी बहुत गलती रह गई है, उसकी वजह से ही ऐसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं गाड़ी की तरफ, आपको दिखाते हैं। तो फिर जो है इंशाल्लाह गाड़ी वाले से पूछेंगे कि अब का हमारा काम कैसा हुआ है। तो आगे भी अल्लाह पाक रहमत करे कि काम हमारा किया हुआ अच्छा ही चलता रहे, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब काम अच्छा हो। तो अगर मैं यहाँ से आपको दबा के दिखाऊँ तो एक तो ऊपर आ रहा है, बिल्कुल फुल सख्त है, और जो है गाड़ी को स्टार्ट करके अगर हम गियर लगा के आगे करेंगे तो फुल छोड़ने पे गाड़ी आगे जाएगी। इस छोटे से मसले की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और इसके साथ क्लच भी खोल दिया जाता है और क्लच बूस्टर भी खोल दिया जाता है, और बाज़ दफ़ा ऊपर वाला जो क्लच है, ऊपर वाला सिलेंडर है इसका, तो मास्टर सिलेंडर ये भी खोल दिया जाता है इसकी वजह से। तो खैर इसका इस टाइम पे छोटा सा फॉल्ट है, जब भी आप चेकिंग करें तो ऐसे आप चेकिंग कर सकते। फ़िलहाल के लिए मैं ज़रा चेक करवा दूँ आपको, बैठो ज़रा। तो अब देखना स्टार्ट करके और क्लच की तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, पहला गियर लगाओ, हाँ तोड़ो बेटे। तो ये देखें ये गियर लग चुका है, और ये देखें ये फुल छोड़ रहे हैं। ये देखें अब इन्होंने फुल छोड़ा है क्लच, तो गाड़ी जो है ना आगे गई है। ये देखें ये फुल क्लच छोड़ा है तो आगे गई है। ठीक है, तो ये मसला पहले मैं आपको नीचे से चेक करवाता हूँ कि उनसे भी पूछते हैं। ये देखें, अब ड्राइवर से भी बात करते हैं। अच्छा ये बताएं, ये आपका मसला कब से है? ये कल से मसला था। अच्छा, किसी को चेक करवाया आपने? नहीं चले, लेकिन उधर तो सिंध में थे, उधर ये काम कहते थे, वो कभी कुछ कहते थे सिलेंडर खराब है, कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, लेकिन हमें तो पता था कि मसला हमारा छोटा सा मसला है। छोटा सा मसला देखें उन्होंने चेक भी करवाया है। वो कह रहे थे कभी इसकी सर्विस ख़राब है, कुछ कभी कहते हैं ऊपर वाला वो खोलना पड़ेगा। तो खैर मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि अलग अलग मसले हो जाते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अब का ये मसला है, वो भी हो सकते हैं जैसे कि उन्होंने बताया। मैं नीचे का चल के आपको बताता हूँ। गाड़ी बंद करो।
हाँ क्लच दबाओ, क्लच दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो। तो अगर मैं आपको चेक करवा सकूं, इसकी प्ले बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। ये देखिए, ये धक्का मारता है, जैसे मैं खींचता हूँ ये उल्टा आगे दबता है, ठीक है। तो इसमें जो है फॉल्ट अलग अलग से हो सकते हैं। दबाओ क्लच, छोड़ो। तो ये देखें, ये बिल्कुल हल्की सी प्ले है। तो अगर मैं ऊपर से निप्पल ढीली करूँगा ऊपर की तरफ से, तो यहाँ से अगर निप्पल ढीली करते हैं तो अगर ये पीछे चला गया तो इसका फॉल्ट मैं आपको बता देता हूँ। ये ऊपर की साइड पे क्लच उन्होंने छोड़ा हुआ है, आप देखें ये ब्रेक तेल भी आ गया और ये पीछे चला गया। और मैं प्ले इसकी चेक करवाऊँ आपको, ये देखें ये अब कितना प्ले इसकी बढ़ चुकी है, ठीक है। तो पहले बिल्कुल प्ले नहीं थी, बिल्कुल प्ले नहीं थी। तो मैंने जो है मतलब जैसे इसकी निप्पल ढीली की है तो इसमें प्ले बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से अगर हम चेक करते हैं तो निप्पल ढीली करने से तो यहाँ से ब्रेक तेल आना चाहिए। अब जो है ब्रेक तेल बिल्कुल नहीं आ रहा। तो एक बार ही ब्रेक तेल आया, मैं चेक करवाऊँ। क्लच दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, दबाओ क्लच, छोड़ो। अब देखें, अब दोबारा दबाने से प्ले ख़त्म हो गई है। अब ऊपर की तरफ से मैं आपको चेक करवा देता हूँ, तो ताकि आपको भी तजर्बा हो सके इसके बारे में। तो देखना यहाँ से प्रेशर से अपना आएगा। ये देखें ये कैसे प्रेशर से आया है। और यहाँ से चेक करते हैं तो ये देखें ये प्ले बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसके मसले अलग अलग से हो सकते हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा लंबी मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। बहरहाल अब का मसला जो इसका है वो मैं आपको चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बाहर की तरफ चलते हैं। तो इस मसले की वजह से क्लच भी ख़त्म हो जाता है बाज़ दफ़ा, बिल्कुल। जो इसके क्लच प्लेट के लेदर होते हैं, जो लाइनिंग होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और गाड़ी भी ज़ोर नहीं मारती और डीज़ल भी ज़्यादा खाती है। तो ये क्लच की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ से जो क्लच है वो सख्त है, ठीक है। तो यहाँ से जो सख्त है, अब हालांकि और भी मसले कुछ हो सकते हैं, इसका भी मसला हो सकता है, नीचे वाला का भी मसला हो सकता है, वो तो इंशाल्लाह फिर कभी मैं आपको बता दूंगा। तो अब का मसला अगर मैं आपको चेक करवाऊँ तो ये देखें, अब का मसला जो है ना, ये इसका चेक नट खुला हुआ था, ठीक है। तो ये चेक नट खुलने की वजह से क्या मसला हो जाता है, उसकी वजह से ये होता है जैसे गाड़ी चलती है, हालांकि फ़र्स्ट टाइम जब क्लच बिल्कुल ठीक होता है, जब ये सेटिंग की जाती है, तो जब गाड़ी ऐसा ऐसा चलती है ये ऐसा ऐसा से खुल जाता है। ये ऐसे, अगर मैं इसको घुमा सकूं क्योंकि जगह भी बहुत कम है, तो ये देखें ये मैं हाथ से घुमा रहा हूँ और ये घूम रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्लच हो गया था ऊपर और जो इसका पिस्टन है वो नीचे दब चुका था। पिस्टन जब नीचे दब जाता है तो नीचे जब इसका ब्रेक तेल नीचे जाता है, क्लच इसके साथ जैसे हम दबाते हैं, तो जैसे हम क्लच दबाएंगे, क्लच दबा के जैसे ही छोड़ेंगे ना, तो नीचे वाला जो ब्रेक तेल है वो वापस आ जाएगा, जो नीचे का प्रेशर है वो वापस आ जाएगा। आपका क्या हो रहा है, आपका ये मसला हो रहा है कि जैसे इसको क्लच छोड़ते हैं, क्लच के साथ नीचे जो ब्रेक तेल है वो ऊपर नहीं आता, तो उसकी वजह से क्लच ऊपर हो जाता है और नीचे वाली जो प्ले है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जो है हमने इसको मतलब वापस कर दिया है, इसको प्ले कर दिया है, तो हमने इसको ज़रूर इसको प्ले करनी है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की सी प्ले करनी है। अब देखें, अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। और क्यों फ्री हो चुका है, क्योंकि इन्होंने नीचे से बहुत ज़्यादा नीचे कर दिया है। जैसे ही हम नीचे से बराबर करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब जो है हमने इसका चेक नट को टाइट कर देना है। तो यही गलती है कि चेक नट जिसने भी किया है, इसको क्लच को ऊपर नीचे किया है, उससे ये नट जो है ये ढीला छोड़ दिया है। नट ढीला छोड़ने की वजह से ये क्लच ऊपर हो चुका है, ठीक है। तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब दोबारा से हम चेक करेंगे
तो दोबारा से हमने इसकी जो सेटिंग है वो नीचे से सेट करनी है, सेट करके फिर जो है इसको ओके करना है, ठीक है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से भी ऐसा मसला हो जाता है, ये स्प्रिंग की वजह से। हालांकि इसमें स्प्रिंग तो लगा हुआ है, हमने खुद निकाला है क्योंकि हमने ये नट ऐड करना था, जगह बहुत ज़्यादा कम थी, तो अब हमने स्प्रिंग इसको लगा देना है। तो अलग अलग और बहुत सारे मसले हो सकते हैं, खैर इसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाना है अभी। तो अब देखना है हमने यहाँ से ब्रेक तेल आसानी से आना चाहिए, बिल्कुल आसानी से आना चाहिए खुद ब खुद। तो अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये देखें, ये आ रहा है, बिल्कुल आसानी से ब्रेक तेल आ रहा है। तो पहले इसका ब्रेक तेल बिल्कुल नहीं आ रहा था, ये देखें, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था, मैंने खोला था। तो अब जो है हमने इसको चेकिंग करना है। तो प्ले भी इसमें बहुत ज़्यादा आ चुकी है। दबाओ, छोड़ो, दबाओ, छोड़ो, ये देखें जितनी दफ़ा मैंने क्लच दबाया और प्ले इसमें उतनी है जितनी होनी चाहिए थी, पहले इन्होंने जितनी की हुई थी। खैर ये बहुत ज़्यादा प्ले है, हमने कम करने हैं क्योंकि इन्होंने क्लच नीचे किया था, बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका था। चलते हैं। तो माशाल्लाह मुकम्मल हो चुका है, तो चेक करेंगे अभी स्टार्ट करके। चलें जी, गियर लगाएं, चेक करें कैसा है क्लच। तो ये देखें, ये हल्का सा पाँव उस्ताद ने उठाया है और माशाल्लाह बिल्कुल गाड़ी जो है आगे जा रही है। ये देखें, इतना उठाया और गाड़ी आगे जा रही है। चेक करें दोबारा, कैसे है, सही है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। छोड़ दें, न्यूट्रल कर दें। आज उस्ताद से थोड़ी सी बात करेंगे। सुनाया जी, माशाल्लाह आपका काम कैसे हो गया? बहुत अच्छा है। क्या मैं अच्छा हो गया काम? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ते मज़ा आ गया काम दा माशाल्लाह। मैं खुद आया था, देखा जो ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ माशाल्लाह मैंने अच्छा लगा, मैं चुप करके खड़ा हो गया। माशाल्लाह बहुत गल नहीं की थी माशाल्लाह कि सानू पता लगा कि साथ दे हाथ लग जाए। माशाल्लाह। देखो देखें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब मेरे से कोई भी काम होना अच्छे से हो जाए, अच्छे से हो जाए, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बड़े दिल से मैं कोशिश करता हूँ कि काम अच्छा से कर सकूँ। हालांकि आपका मैं ये भी कह सकता था कि क्लच बूस्टर का मसला है, ये भी कह सकता था कि ऊपर वाले सिलेंडर का मसला है, और ये भी कह सकता था कि नीचे वाला जो क्लच है, क्लच खोलना पड़ेगा, क्लच प्लेट में मसला है। मुझे सिन वालों ने कहा कि ये, मुझे तो पता था कि मेरा काम नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, तो बस बिल्कुल। हालांकि इनको भी कुछ तजर्बा है, ये भी कह रहे हैं कि हमें भी कुछ तजर्बा है। बहरहाल ये है कि मैकेनिक से चेक करवाना चाहिए, जो भी आप काम करें मैकेनिक से ही कोशिश करें, मैकेनिक से करवाएं तो अच्छा ही काम किया जाए। देखें जी, ये पूछ रहे थे कि आपके चैनल का नाम क्या है, तो इनको हम बताएंगे हमारे चैनल का नाम क्या है और सर्च करेंगे। तो हम करेंगे सर्च, अब इनको सर्च करके देंगे क्योंकि इनको भी फ़ायदा हो सके कि कभी भी ऐसी प्रॉब्लम हो ये देख सकते हैं। ये जी डेटा, ये आने का यूट्यूब। वॉइस करके हमने सर्च करना है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं ये वॉइस हबीब मैकेनिक, तो ये आ गया, तो ये वीडियो आ गई जी। तो